लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 रेफरल अस्पताल के पीछे बन रहे नवनिर्मित अस्पताल में अनियमितता की शिकायत पर नगर क्षेत्र के पार्षदों ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर पार्षदों के एक गुट ने कहा कि यह अस्पताल नहीं मौत का घर बन रहा है। यहाँ ना तो कहीं एस्टीमेट का बोर्ड लगाया गया है और ना ही सही कार्य कराया जा रहा है। अस्पताल के निर्माण में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। सरिया से लेकर सीमेंट तक सभी खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय वार्ड पार्षद मनीष कुमार ने बताया कि इससे पूर्व भी उनके द्वारा लालगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में सूचना दी गई थी तथा ठेकेदार को भी इस संबंध में हिदायत दिया गया था। अस्पताल का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उक्त पार्षद पर रंगदारी मांगने तथा कार्य को बाधित करने के मामले में फंसा देने की धमकी दी गई। मौके पर पुलिस को भी बुलाया गया था, जिसके बाद आज कई पार्षद संयुक्त रूप से निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पार्षदों ने कहा कि ठेकेदार के द्वारा कार्य में काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी नींव ही कमज़ोर है, वह मकान कितना मजबूत होगा। यहाँ पे जितने भी पार्षद लोग आए हुए हैं इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी बेस्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसी को चेक करने के लिए बार बार आते हैं। वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? जो है एस्टीमेट में जो बताया गया है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर कामर्स में 16 खुलवा दी हैं। तो फिर ऐसा क्यों? एस्टीमेट में है क्या ऐसा? स्टेटमेंट तो 12 में मेरे पे लिखा हुआ है। आप अगर 16 डिजाइन बना हुआ है, मैं जो डिजाइन मिला हुआ है उसमें 12 में लिखा हुआ है। ये जो मुंशी जी यहाँ काम करा रहे हैं, आप ही पर आरोप लगा रहे हैं कि इंजीनियर साहब आप ही बताइए, आप ही के देख रेख में काम हो रहा है। अब क्वालिटी साइड पे होते जो बिल्डर देंगे उसी से काम होगा ना। हम चूक मान रहे हैं उसको। हाँ वो तो है सर, चूक है ना? जी जी। तो जो भी क्वालिटी साइड पे गिरेगा आपके जो उपस्थिति में गिरेगा, जैसे ग्रामीण। आपने कहा कि बिल्डर की तरफ से जो सामान मुहैया कराया था वही लगाते हैं जरूर। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं पहले जो एक सप्ताह 5 दिन पहले हम यहाँ पे आए थे, जो लेवल हो चुका है उसी पे अभी साइड पे काम हो रहा है, कास्टिंग वगैरह से हो रहा है। आप पहले जब आए यहाँ पे तो जो काम है उससे संतुष्ट है? हो चुका था काम, तो अभी आगे काम आपने देखा होगा ना वो काम? क्या सर? जो काम हो चुका था उसको आपने देखा होगा? हाँ काम तो देखे तो संतुष्ट था उससे, ठीक था। FIR करने के बारे में बोला गया कि थाना में एक सूचना दे दिया जाए कि थाना के संरक्षण में अगर गड़बड़ होगा तो थाना के संरक्षण में होगा, जो भी सही होगा थाना के संरक्षण में होगा, ठीक है ना। इन पर कोई आरोप है ना उनके द्वारा नहीं लगाया गया है। बस हमको एक बार बोला गया कि जाइए आप थाना पे इन्फॉर्मेशन दे दी, तो हमने कहा कि नहीं हम थाना पे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते हैं। तो फिर मेरे ठेकेदार के द्वारा कहीं से नंबर ले करके वहाँ कॉल किया गया, तो थाना वाला हमसे कॉल किया है, कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो हम कहते देखिए सर नहीं डिस्टर्ब करना, एक आदमी आते हैं लेकिन नाम हमको नहीं पता है ना, वो आते हैं निरीक्षण करके चले जाते हैं। अब थाना को इन्फॉर्मेशन अब उन्होंने क्या समझ के दिया है कि फॉर्मली आई थी, क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद ना एक बताइए, थाना आई थी ना उस दिन? थाना बस आई थी, ऐसे पूछा कि क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है, बस यही। अभी जो है कि विगत 1 महीना पहले हम हॉस्पिटल के प्रभारी को लिखित रूप से दिए थे कि यहाँ जो भी कार्य हो रहा है मेरे वार्ड में, इसकी गुणवत्ता क्या है उसकी सूची हम लोग को उपलब्ध कराया जाए। अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराया गया। जब हम यहाँ साइड पे आए, मुंशी से बात किए तो ये कहे कि हम उपलब्ध हो जाएगा, नीचे का बेस से लेकर ऊपर तक अब आ गए। लेकिन अब इनके जो ठेकेदार साहब है वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, हम आपको कहीं से उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे। हमको जिस तरह का काम करने का इच्छा होगा हम करेंगे, आप उसमें मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब हमने कार्य को स्थगित किया तो उसके बाद वो थाना को सूचना दिए, मुंशी को कहे FIR करने के लिए। मुंशी कहा कि हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हम FIR नहीं करेंगे। और थाना को सूचना दिए कि यहाँ लोग आके और रंगदारी मांगता है और काम को डिस्टर्ब करता है, और हम सूचना दिलवाते हैं कि हम पार्षद महोदय पर हम रंगदारी का केस करेंगे। देखिए हम लोग ने यहाँ निरीक्षण के दौरान हम लोग ने यह पाया, आते आते सबसे पहले तो इनके मैनेजर को हम लोग ने बुलाया, उनसे एस्टीमेट लेने की प्रयास किया कि एस्टीमेट लाइए, ताकि हम लोग सही से जान सके कि किस एस्टीमेट के आधार पर इसको काम कराना है। तो एस्टीमेट देने से इनकार कर गए। उसके बाद फिर सभी लोगों ने हम लोग जा कर के उस पर जहाँ कार्य हो रहा है उस पर जा कर के हम लोग ने देखने का काम किया। तो 5-7 चीज़ इसमें जो दिखाई दिया है, हमको लगता है वो बहुत बड़ा गंभीरता का विषय है। सबसे बड़ा इसमें देखें है कि जो बीम ढल रहा है, आर पार बीम दिख रहा है, मैंने जो ढलाई किया गया उसका आर पार दिख रहा है। उसके बाद जो भी बीम ढाला जा रहा है उसके नीचे सोलिंग देना चाहिए था, वो नहीं दिया हुआ है। सीमेंट है
वो सीमेंट पूरा बज्जर हो चुका है, काफ़ी दिनों से रहने का, क्योंकि सीमेंट है, सही से नहीं रखा जाएगा तो हो जाना है। तो पूरा बज्जर है, उसको मिक्सर मशीन में रख करके मिक्स करके उससे ढाला जा रहा है। बालू का भी क्वालिटी सही नहीं है, गिट्टी का भी क्वालिटी सही नहीं है। यहाँ बिल्कुल काम जो हो रहा है बिल्कुल अनियमितता बढ़ता जा रहा है इस काम में। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें बड़ा घोलमाल चल रहा है। बिल्कुल हम लोग इसको अपने स्तर से जो भी हो सकता है इनसे बात कर रहे हैं, और जब तक एस्टीमेट नहीं लगेगा, एस्टीमेट हम लोग को नहीं दिखाया जाएगा और एस्टीमेट के अनुसार यदि काम नहीं होगा तो यह काम बंद रहेगा।